हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी CHD क्लासेस में। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, जो हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको महादेवी जी के जीवन परिचय को आपको इस प्रकार से कराऊंगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, लिखने का तरीका बताऊंगा ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक, और किस प्रकार से आपको अपनी हेडिंग लिखनी है। जब आप हेडिंग अच्छी तरह से लिखोगे, जीवन परिचय की डालोगे और लिखने का बेस्ट तरीका होगा, तभी आपको अंक अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें, सबसे पहले आपको डालनी है ऊपर महादेवी वर्मा जी डालना है। ठीक है, क्या डालना है? महादेवी वर्मा जी। सबसे पहले आप जब लिखोगे आंसर, जैसे ही आपका जीवन परिचय आ जाएगा महादेवी जी का, तो आपको सबसे पहले लिखना है महादेवी वर्मा, ऊपर लिखना है। ठीक, इतनी बात क्लियर। क्या लिखना है? सबसे पहले महादेवी वर्मा। फिर उसके नीचे अगली लाइन में आपको क्या लिखना है? फिर लिखना है आपको जीवन परिचय हेडिंग डालनी है। क्या डालनी है? जीवन परिचय हेडिंग डालनी है। ठीक, फिर जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अगर बात करें तो आपको लिखना है महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में एक शिक्षित और समृद्ध परिवार में हुआ था। ठीक, इतनी बात क्लियर, पता चल गया आपको। महादेवी वर्मा का जन्म आपका कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को। ये चीज़ आपको डेफिनेटली याद रखनी है। ठीक, कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक, और शिक्षित और समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करें, उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। ठीक है, क्या था? गोविंद प्रसाद वर्मा उनके पिताजी का नाम था। ठीक, फिर आगे आपको ये नाम याद रखना है पिताजी का। फिर तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। क्या था? माता का नाम हेमरानी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग महिला विद्यापीठ से प्राप्त की। ठीक, प्रयागराज से इन्होंने जो है विद्यापीठ से प्राप्त की थी, जहां इन्होंने संस्कृत में MA किया। वे बचपन से ही मेधावी, संवेदनशील और कला प्रेमी थीं। महादेवी वर्मा ने जीवन भर नारी शिक्षा के उत्थान और समाज सेवा के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रहीं और 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज में उनका निधन हो गया। वे हिंदी साहित्य के छायावाद युग की प्रमुख कवित्री थी एवं आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक, ये चीज़ आपको अपने जीवन परिचय में लिखनी है हेडिंग डालने के बाद। ठीक है, हमें सबसे पहले इनका जन्म याद रखना चाहिए और इनकी जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, वो चीज़ भी हमें याद रहनी चाहिए। ठीक, अगला आपको लिखना है प्रमुख रचनाएं। क्या डालनी है? प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी थी। अगर इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो महादेवी जी की जो थी छायावाद युग की कवित्री थी। उनकी कविताओं में करुणा, वेदना और रहस्य, प्रकृति प्रेम, नारी चेतना, आध्यात्मिक की झलक मिलती थी। उनकी प्रमुख काव्य कृति निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा और यामा। इनके अतीत के चलचित्र उनके स्मरण हैं, स्मृति रेखाएं, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ और पथ के साथी। ठीक है, उनकी गद्य रचनाएं हैं। उनकी भाषा सरल, कोमल और भावपूर्ण संगीतात्मक है। ठीक है, ये आपको इनकी हेडिंग डालनी है। क्या डालनी है? प्रमुख रचनाएं, उसके बाद ये लिखनी है इनकी रचनाएं। ठीक है, मैंने आपको सभी रचनाएं करा दी हैं, जो आपको याद हो जाएंगी वो अच्छा है। ठीक है, मैंने इसलिए इनकी सारी रचनाएं आपके लिए करा दी हैं। अगला डालना है आपको साहित्य में स्थान। क्या डालना है? साहित्य में स्थान हेडिंग डालनी है। इसमें आपको क्या लिखना है? फिर आपको लिखना है महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में छायावाद युग की 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। ठीक, फिर आगे लिखना है आपको वे हिंदी की प्रथम पंक्ति की कवित्री, कुशल गद्यकार, संवेदनशील चिंतक और श्रेष्ठ शिक्षावाद थी। उनकी काव्य धारा में करुणा और अध्यात्मक की गहराई है। उनकी नारी शिक्षा, समाज सेवा, पशु प्रेम और मानवीय मूल्यों के प्रचार में जीवन समर्पित किया। उनकी रचनाएं जीवन मूल्यों को स्पर्श करती हैं। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक है। उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, आपका कई बार क्वेश्चन सीधा पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आपकी महादेवी वर्मा जी को ही
कहा जाता है। ठीक, तो ये आपको इतने पॉइंट आपको लिखने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, तभी आपको नंबर मिलते हैं। अगर आपने केवल जीवन परिचय लिख दिया और हेडिंग डाल के ऐसे ही लिख दिया तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलता है, आपके अंक कट जाते हैं। तो लिखने का बेस्ट तरीका यही होता है। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, आपको इसी प्रकार से आपको महादेवी जी का जीवन परिचय आपको इसी प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक, तो प्यारे छात्रों, मैंने आपके लिए जीवन परिचय कराया, बहुत ही सरल और सुबोध भाषा में कराया ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक, और लिखने का बेस्ट तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे छात्रों अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद,